नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पिछले लगभग एक महीने से कुश्ती के कुछ खिलाड़ी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाए कि कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, उन्होंने कुछ महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण किया। इस बात को लेकर के उनके ऊपर 2 एफआईआर दर्ज हुई। एक एफआईआर में 6 खिलाड़ियों का नाम है जिन्होंने आरोप लगाए, और एक में एक महिला नाबालिग लड़की का नाम है। यानी 2 एफआईआर अलग अलग हुई हैं, पॉक्सो एक्ट में भी हुई है। और ये पहले दिन से कह रहे हैं कि पहले ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए, बाद में जांच की जाए। लेकिन कानून ये कहता है कि आप किसी सांसद पर या विधायक पर अगर कोई आरोप लगाता है तो पहले उसमें जांच होगी, क्योंकि उसकी परमिशन विधानसभा से लेनी होती है, अध्यक्ष से या लोकसभा अध्यक्ष से। क्योंकि राजनीति में यदि कोई व्यक्ति है तो ये माना जाता है कि उसके ऊपर कभी भी कोई भी राजनीति से प्रेरित होकर भी आरोप लगा सकता है, और इसलिए उनको ये छूट है। लेकिन पहलवानों की जिद कि पहले गिरफ्तारी हो और पहले वो फेडरेशन से इस्तीफा दें। हालांकि फेडरेशन का टाइम पूरा हो रहा था, लेकिन विधिवत ब्रजभूषण शरण सिंह ने उससे इस्तीफा दिया। पूरी फेडरेशन को भंग कर दिया गया, नए चुनाव घोषित कर दिए गए, उसके लिए एक बॉडी का गठन कर दिया गया। एफआईआर दर्ज हो गई, जो इनकी मुख्य मांग थी। सुप्रीम कोर्ट तक ने भी ये माना कि भाई एफआईआर होगी, जांच अधिकारी जांच करेगा, आपको जो कहना है हाई कोर्ट में कहिए। लेकिन पहलवान अपनी जिद पूरी करने पर अड़े हैं, और अब उनका राजनीतिक एजेंडा खुलकर सामने आ गया, जिसके कारण से अब आप जंतर मंतर जाएंगे तो आप देखेंगे वहां केवल वही लोग बैठे हैं मुट्ठी भर जो किसान आंदोलन के समय में आंदोलित थे। यानी एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। अब इसको लेकर के खाप पंचायत भी सामने आई है। ये वही खाप पंचायत है जिनको आप देख रहे थे कि जब कृषि आंदोलन चल रहा था 3 बिलों के विरुद्ध में, वो उस समय भी एक्टिव थी। यही खाप पंचायतें इकट्ठी होती थी, यही खाप पंचायत मीटिंग करके ट्रैक्टर कितने लाने हैं, यही खाप पंचायत खाने पीने रहने की व्यवस्थाएं कर रही थी। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में इन्होंने डेरे डाले हुए थे। एक कम्युनिटी केवल इकट्ठी है और ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर अड़ी है। और इसी बीच विनेश फोगाट, जो कि पहलवान है, और आप देखिए कि वो अभी नई उम्र की लड़की है, लेकिन वो राजनीति में इस कदर इस तरह से मुद्दा ले रही है। घोषणा कर दी उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो खाप पंचायत फैसला लेगी, ये खाप पंचायत के फैसले में देश का नुकसान भी हो सकता है। ये कोई ऐसा फैसला भी ले सकते हैं जो देश के हित में ना हो। अब ये सीधा विनेश फोगाट केंद्र सरकार को धमका रही हैं। विनेश फोगाट, आपको बता दूं कि जो ये महापंचायत है, ये महापंचायत रोहतक में हरियाणा में हुई, और इसमें खाप पंचायत में जो लोग हुए उसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनके 1500 लोग करीब इकट्ठे हुए, और वहां भाषणबाजी हुई, और भाषणबाजी में ये नेता इकट्ठे हुए। ये जो खाप पंचायत हुई है, आपको बता दूं, हरियाणा के रोहतक में हुई, और इस रोहतक में ये पहलवान वहां पहुंचे, जिसमें कि विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक। अब सवाल यह है कि आप जंतर मंतर पर धरना दे रहे हो कि आप देश भर में घूम के राजनीतिक एजेंडा फिट कर रहे हो। आप रोहतक में क्या करने पहुंच गए? खाप पंचायत अपना फैसला करने देती। और खाप पंचायत का यहां मामला क्या है? जब आपकी जिद थी कि आप ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज करें, तो वह एफआईआर कोर्ट के कहने पर हो गई। वो फेडरेशन से इस्तीफा दें, वो इस्तीफा हो गया। अब आप कहते हो ये तो आधी लड़ाई हमने जीती है। आधी लड़ाई कौन सी जीतनी है? गिरफ्तार कराना है। गलती है तो गिरफ्तार होगा ही भाई। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह गलत निकलेगा और जो आरोप आपने लगाए हैं उसमें जरा भी कोई सच्चाई निकलेगी, जो दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, यदि उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी है, तो क्या पुलिस उसे तब भी छोड़ देगी? क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या किसी एक सांसद को इसलिए छोड़ देगा कि वो बीजेपी का है? निश्चित रूप से नहीं। इस समय जो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट हमेशा से, कोई बड़ा चाहे केंद्रीय मंत्री क्यों ना हो, कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, वो भी जेल जाता है। न्यायपालिका हमारे देश की इतनी आजाद है। अभी हमने देखा है लालू प्रसाद यादव जेल के अंदर बंद रहे, कितनी बड़ी ताकत थी उनकी।
कांग्रेस सरकार बनाने में वो कहते थे कि मैं किंग मेकर की भूमिका में हूं, और वो निश्चित रूप से दिखता था। पी चिदम्बरम गृह मंत्री रहे कांग्रेस के सरकार में, जेल से जमानत पर हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये जमानत पर हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि केस नहीं चलता है दिल्ली में। आप ये क्या समझ रहे हैं? मतलब ये खिलाड़ी केवल अपनी जिद करेंगे कि पहले गिरफ्तार किया जाए, तो आप जो कह दें वही सही, बाकी सब गलत। हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली की पुलिस सब गलत, हम जो कहे वही सही। ये कैसे होगा? फिर आप धमका रहे हैं कि खाप पंचायत जो फैसला लेंगी, हमारे बुजुर्ग जो फैसला करेंगे वो होगा। अरे वो होना चाहिए या देश की सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो होना चाहिए? आपने घोषणा कर दी कि खाप पंचायत में जो फैसला होगा वो हम करेंगे, तो क्या खाप पंचायत देश की सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? खाप पंचायत क्या कोई जांच अधिकारी उसके अंदर है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसमें वहां काम कर रही है? उन लोगों को पता लगाने का अधिकार है, वो पता लगा पाएंगे कि साक्षी मलिक झूठ बोल रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह? अरे भाई, जांच एजेंसी दिल्ली पुलिस है। आपसे कहा गया कि आप दिल्ली पुलिस के बजाय किसी और पुलिस से चाहें हरियाणा पुलिस से जांच करा लें। आप ये तो हो नहीं सकता कि अमेरिका की पुलिस जांच करेगी तो भारत की सीबीआई से जांच करा लें। उस पर आप तैयार नहीं होंगे, लेकिन आप जिद पर अड़ेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करें। भाई गिरफ्तार तो तब करें ना कि जब सरकार को ये दिखाई दे, और सरकार का तो इसमें रोल ही नहीं है, पुलिस को। जब ये पुलिस को दिखाई देगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोप लगे हैं कहीं सच्चाई है, तो गिरफ्तार किया जाएगा। पोक्सो एक्ट में कानून तो है कि पहले गिरफ्तारी बाद में जांच, लेकिन जब कोर्ट ने यह देखा है कि कई बार ये आरोप फर्जी लगाए जाते हैं, तो इसीलिए पुलिस को यह आदेश है कि पहले तथ्यों की जांच करे। जो व्यक्ति कुछ बोल रहा है ये देखे तो सही कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाने वाली लड़की है, वो जो नाबालिग है, वो उस डेट में और ब्रजभूषण शरण सिंह कहीं एक जगह थे भी कि नहीं? आजकल तो टेक्नोलॉजी है। ब्रजभूषण शरण सिंह की लोकेशन पता करने का तरीका, उनका टेलीफोन, मोबाइल फोन जेब में रहता है, लोकेशन पता लग जाती है। वो जो आरोप लगाने वाली है उसकी भी लोकेशन पता लग जाएगी। और अगर ये सही पाया जाता तो आपको बता रहा हूं, मैं दावे से कह रहा हूं कि अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार हो गए होते, क्योंकि ना तो मोदी उनको बचाने वाले हैं ना अमित शाह, उनके लिए वो केवल एक सांसद है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का मैं उदाहरण देता हूं, यूपी के, बीजेपी के ही है ना, उनका बेटा जेल में गया, किसी ने नहीं बचाया, दोषी को कोई नहीं बचाता। जो ये समझना होगा, खाप पंचायत हो या खिलाड़ियों के पक्षधर, उनको एक बात समझनी होगी कि आप देखिए 2024 का चुनाव आने वाला है, तैयारियां अभी से चल गई है। आपको यह समझना होगा कि मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में सत्ता में वापसी आना जरूरी है कि एक सांसद को बचाना जरूरी है। एक सांसद है वो ब्रजभूषण शरण सिंह, कितना इफेक्ट डाल देंगे? ज्यादा ज्यादा 2, 3, 4 सांसद पर इफेक्ट डाल सकते हैं, जाति की बात अगर ले आए। लेकिन जब तथ्य और सबूत सामने आएंगे पब्लिक के कि ब्रजभूषण शरण सिंह को इसलिए जेल में डाला गया है क्योंकि उनके खिलाफ जो आरोप लगे थे सच पाए गए हैं। आजकल तो मीडिया इतना एक्टिव है, एक एक पल की खबर दिखाता है। जब पब्लिक देखेगी तो उनके पक्ष में कोई खड़ा नहीं होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह खुद कह चुके हैं, मैं दोषी सिद्ध हो जाऊं तो मुझे जेल में मत डालना, पोक्सो एक्ट में मुझे फांसी पे चढ़ाना। एक बंदा खुद बोल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम पहलवानों को देख रहे हैं कि ये आए दिन राजनीति कर रहे हैं। कभी कहीं जो है कोई गुरुद्वारे से सपोर्ट आ रही है, कभी कहीं कोई विदेशी खिलाड़ियों की सपोर्ट दिखाई दे रही है, कभी वो डफली गैंग आ रहा है, कभी जो है जेएनयू गैंग आ रहा है, कभी वामपंथी नेता वहां आ रहे हैं और मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अरे भैया, मोदी की कब्र खोदने की बात यहां कहां से आ गई? क्या मोदी दोषी हैं? क्या मोदी बचा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट मोदी के कहने से चल रहा है। तो खाप पंचायतों ने घोषणा कर दी है, साक्षी मलिक ने आपको बता दूं घोषणा कर दी है, और उन्होंने कह दिया कि दिल्ली में 23 मई, एक महीना हमारे धरने प्रदर्शन को हो रहा है, सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप बुलाया है कि आप इंडिया गेट पहुंचे, हम वहां मोमबत्ती जलाएंगे। अब आप सोचिए क्या कर रहे हो आप? इतने दिन से आप बैठे हो, अगर
आपके पक्ष में लोग होते और लोगों को समझ में आता कि भाई हाँ, इनके साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, तो क्या अभी तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दिल्ली में ही है भाई? अभी तक तो स्वतः संज्ञान ले लेते हैं वो, बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं, फ्री में खड़े हो जाते हैं। जहां मोदी का नाम आ जाए, भारतीय जनता पार्टी का नाम आ जाए, उसका विरोध करने के लिए तो देश के अंदर कई बड़े बड़े वकील ऐसे हैं कि जो बिना फीस लिए वो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और कोर्ट में केस गया है। सुप्रीम कोर्ट वो किसी का पक्ष नहीं लेता है। अगर वो ये जान रहा है कि इसमें राजनीति हो रही है, तब फिर आम जनता को भी समझना होगा। खाप पंचायतों ने फैसला कर दिया है और जिस तरह की ड्रामेबाजी, नाटकबाजी चल रही है, उसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि ये जो है अब धमकी दे रही हैं, पहलवान अब धमकी दे रहे हैं कि किसान आंदोलन 13 महीने चला था, तो इनको लगता है कि 13 महीने बाद मोदी जी दबाव में आ गए और 3 कृषि बिल वापस ले लिए, तो अब ये घोषणा कर रहे हैं कि हम भी इस आंदोलन को लंबा चलाएंगे। इनको लगता है कि धमकी के आधार पर ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी हो या ना हो, हम इनको जेल में डलवा के रहेंगे, ताकि एक एजेंडा चलाया जा सके पूरे देश में कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद वो महिला विरोधी था, महिला का शोषण करता था, बलात्कारी था, और 2024 के चुनाव में विपक्ष को एक एजेंडा दे दें। दिमाग में यह रखा हुआ है शायद। अब आप देखिए, दिल्ली में आईपीएल मैच होता है, आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पे, तो आप आईपीएल मैच देखने जाओगे? इसका मतलब तो आप 1 महीना क्या 1 साल चला लोगे ऐसे धरना, कि आप कभी अपने घर घूम आओ, कभी आप होटल में सोने चले जाते हो, कभी आप होटल में खाना खाने चले जाते हो, अभी आप रोहतक चले गए, कल को आप केरल जाओगे, परसों को आप विदेश टूर पे जाओगे। आंदोलन चल रहा है, मजे की बात है, जंतर मंतर पे 3 खिलाड़ी का नाम है कि साहब जंतर मंतर पे खिलाड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, घूम रहे हैं पूरे इंडिया में। और फिर आप आईपीएल मैच देखने जाते हैं। वहां पुलिस ने क्यों रोका? दिल्ली पुलिस बता रही है कि भाई वहां जो हम पहरे पे थे, वहां इनके 12 खिलाड़ी पहुंच गए और टिकट ले रहे थे 5, तो इनको लगा कि हम तो वीवीआईपी हैं, सेलिब्रिटी हैं, हम तो जा सकते हैं अंदर। भाई नहीं जाने दिया, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। लेकिन सवाल अब यह भी उठ रहा है कि आप धरना प्रदर्शन और विरोध में हैं, और सोचिए किसी लड़की के साथ यदि शोषण हुआ है तो उसका कैसा मूड होगा। क्या वो कहीं खाना खाने भी जाएगी? कहीं वो मैच में एंजॉय करने जाएंगे? ये बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर दिख रहा है साफ साफ कि एक एजेंडा चलाया जा रहा है, कृषि बिल की तरह। जैसे विरोध में ट्रैक्टर लाएंगे, इन्होंने भी विनेश फोगाट का आपको याद होगा, और बजरंग पुनिया जब मीडिया में बोल रहा था सब ट्रैक्टर लेके आ जाओ, पुलिस ने पहलवान पीट दिए, वो ट्रैक्टर आया नहीं कोई, क्योंकि लोग समझदार हैं। वो कृषि बिल किसानों की बात थी, तब भी बरगला दिए गए थे, अब किसान भी नहीं आने हैं, आप सब समझते हैं। तो ये जो चल रहा है, इसकी एवज में अब ये खाप पंचायत बीच में लाई गई हैं। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इन लोगों को 2024 के चुनाव में एक मुद्दा चाहिए। मोदी को हराने के लिए कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है, क्योंकि मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं, देश और दुनिया में भारत तरक्की कर रहा है, भारत का नाम हो रहा है। तो विपक्ष सोचता है कि मोदी को बदनाम करने के लिए कहीं से कोई एक नैरेटिव चलाने के लिए मुद्दा मिल जाए। कोई मिला नहीं, तो किसानों के बजाय अब ये मुद्दा खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाया जा रहा है, जिसमें केवल एक परिवार ये इस एजेंडे को चलाने में लगा हुआ है। मुझे नहीं पता कि इस फोगाट परिवार को हरियाणा में कांग्रेस ने क्या ऐसा आश्वासन दिया है, क्या इनको मिलने वाला है, इसका भी कभी ना कभी खुलासा हो ही जाएगा। एजेंसियां चाहेंगी तो पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी, लेकिन अभी तो देखने में यही लग रहा है, जिस तरह से विनेश फोगाट ने धमकी दी है, जिस तरह से आपको बता दें, और साफ साफ ये कह दिया है कि यह आंदोलन लंबा चलेगा, और किसान आंदोलन में जो नुकसान हुआ था, ऐसा ही सरकार को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अब सवाल ये है, एजेंसियां सतर्क हों और इनसे ये पूछें कि भाई कौन सा नुकसान करने की आप धमकी दे रहे थे, क्या तैयारी है आपकी? क्या कोई फिर से दिल्ली को घेरने की तैयारी है, या कोई बड़ा नुकसान करने की तैयारी है? ये पता लगाना बड़ा जरूरी है कि ये टूल किट कौन सी है जो खिलाड़ियों के सहारे अपना एजेंडा चलाने का काम कर रही है, और इसमें जात बिरादरी खाप पंचायतों को भी शामिल कर रही है। उनको भी विचार करना चाहिए,
खाप पंचायतों को कि वो जिन समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होते हैं, ये खिलाड़ियों के पक्ष में जो इकट्ठे हो रहे हैं, देश की सुप्रीम कोर्ट, देश में सर्वोच्च है, उसकी देखरेख में ये सब केस है, तो आप क्या देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं करते? एक बड़ा सवाल है। वंदे मातरम।